मंकी पॉक्स, जिसकी हमें हल्के से ही भनक लगी है। ये मंकी पॉक्स नया एक रोग जो आया है वो कोरोना से भी ज़्यादा पावरफुल है और कोरोना से भी ज़्यादा असर हमें मात दे सकती है, तो इससे हमें थोड़ी तो सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार मंडल। आज की इस वीडियो में मंकी पॉक्स जो नया एक वायरस आया है, एक रोग आया है, ये क्या है, इससे हमें क्या हो सकती है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये मंकी पॉक्स जो है तो पॉक्स वायरिडी फैमिली, वायरस की एक फैमिली है, वो फैमिली से ये बिलोंग करती है। और इसके जीन में ऑर्थोपॉक्स, इसको जब जीन में जाकर देखा गया तो ये ऑर्थोपॉक्स नाम की जेनेटिक ये इसकी एक कोड है, वो इसने अपने आप को उस तरीक़ा से चिन्हाते हैं। और ये जो मंकी पॉक्स जो है, चिकन पॉक्स जैसे हम चेतक कहते हैं, गोसाईआना कहते हैं या ठेवला बोलते हैं, लगभग उस जैसे ही दिखाई देता है ये। और लगभग ये भी जो इसकी लक्षण जो है लगभग उससे ही मेल खाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, मंकी पॉक्स में दाने आना के साथ साथ पूरा बदन दुखने के साथ साथ, बुखार आने के साथ साथ हमारे गर्दन में, यहाँ में जब हम पानी खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो हमारे गर्दन दुखती है। लेकिन मंकी पॉक्स जो है, चिकन पॉक्स में ये सब होने के साथ साथ हमारी गर्दनों में दर्द नहीं आती है। तो सिंपल सी बात है, अगर वैसे दाना आ गए अगर आपके शरीर में, तो ये मंकी पॉक्स है कि चिकन पॉक्स है, इसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। क्योंकि चिकन पॉक्स में जो है हमारे गर्दन में दर्द नहीं होता है, लेकिन मंकी पॉक्स में दर्द देती है, दर्द आती है। तो दोस्तों, मंकी पॉक्स जो है ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जब इसकी वायरस एंट्री करते हैं तो ये कितने दिन में दिखाई देती है। ये जो है लगभग, अगर आपके दूसरे व्यक्ति से आपके शरीर में अगर ये आ गया किसी मार्फत से, और इसकी आने की मार्फत जैसे कि हम खोंकते हैं, खोंकी करते हैं तो हमारे मुख से छींटे निकलते हैं, हम जब छींकते हैं तो हमारे नाक से भी छींटे निकलते हैं। अभी हम बोल रहे हैं तो इससे भी हमारी मुख से थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी आँखों से नहीं दिखाई देने वाली जो थूक के छींटे होते हैं, उससे ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सड़ते हैं। और उसके साथ साथ है जो मंकी पॉक्स जिसको हो गया है, उसके शरीर में जो दाने हैं, वो दाने में से जो रस निकलता है, या हम उसे पीप बोल सकते हैं, वो जो निकलता है उससे वो जो अगर हमारे शरीर में आगे चिपक गए और वो हमारे शरीर में जो आके अगर हम उसे छूते हैं, चलाते हैं, तो वो उससे भी हमको सड़ सकता है। और जो है वो, और ये भी हमारी थूक से, मुख से जो आते हैं और आंखों से आने वाले आंसू, इससे भी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में सड़ सकता है। और या कि ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर यदि कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रहा है तो ये दूध की मार्फत से भी एक बच्चे को सड़ सकता है। और ये हम अगर अपनी सेक्स पार्टनर से के साथ अगर हम सेक्स कर रहे हैं तो फिजिकल कांटेक्ट से भी ये सड़ सकता है। ये कुछ एडवांस वर्जन बोल सकते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल तरीक़ा से ये आया है। और इसकी जो हिस्टोरी में अगर हम जाके देखते हैं तो ये सबसे पहले 1958 बांदर में दिखाई गई था, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स रखा गया है। और सबसे पहले लोगों में जो ये दिखाई दी थी तो ये 1970 AD 1970 AD में ये दिखाई गई थी। और ये अभी 2022 से ये कुछ ज़्यादा ही तहलका मचा रहा है। सबसे पहले तो साउथ अफ्रीका में दिखाई गई थी, और वहाँ से कनाडा, और होते होते अभी इंडिया में और नेपाल में लगभग दिखाई दे रही है। तो इसीलिए हम इससे सावधानी तो परखने ही पड़ेंगे। तो इसकी लक्षण मैंने पहले भी आपको हल्की सी हिंट दी थी। हमें चिकन पॉक्स, और उससे हम हल्का झुक सकते हैं, ये चिकन पॉक्स है कि जैसे हमें थोड़ी सी इसको नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मैंने भी बताया था कि इसकी हल्की सी गर्दन में आपको कुछ भी खाते हो तो आपको दर्द होगा। और उसके साथ साथ भी और बहुत कुछ होता है, जैसे हमारे पूरा बदन जो है, लास्ट में हमारे बदन पूरा जोरदार तरीक़ा से दर्द होता है। और इसकी दाने जो है जीभ में, पूरा मुख, पूरा जीभ, बदन में तो आएगा ही आएगा, पूरा हमारा ये चेहरा जो है वहाँ पर आता है, लेकिन हमारे यहाँ जीभ में भी आता है, हमारे
मुख के अंदर भी आते हैं और यहाँ तक कि हमारी गर्दन के भीतर से भी ये आता है। तो अगर हम कुछ भी खाते पीते जो है हमें बहुत दर्द होगा तो हम खा पी नहीं सकते, ऐसे हो सकता है, ऐसी समस्या आती है। और इसके कारण हमारे शरीर का जो पानी का लेवल भी बहुत घट सकता है हमारी बदन में, और हमारी छालाओं में जो है बहुत इन्फेक्शन हो सकती है। इसके कारण सेकेंडरी इन्फेक्शन जैसे कि हमारी छाती में निमोनिया हो जाना, हमारे मोटू में, हमारे दिलों में इन्फेक्शन होना, हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन होना, और हमारी टेस्टिस में जिसे हमें अंडकोश कहते हैं उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है और इसकी जो मात देने की क्षमता है, लोगों को मारने की जो क्षमता है कोरोना से कुछ ज़्यादा ही है। कोरोना की कितनी थी, लगभग 0.5 से लेकर मैक्सिमम 2.3% तक थी, लेकिन इसकी जो लोगों को मारने की क्षमता है 0.1 से, वहाँ 0.05 ही था, लेकिन यहाँ 0.1 से लेकर 10%, यानी कि जितना भी लोग इन्फेक्शन हुआ उसमें से मैक्सिमम 10% लोग को ये बीमार दे सकती है। तो इससे हमें बचना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। ये अभी ग्लोबल पैंडेमिक यानी कि पूरा विश्व भर को ये चपेट में लेने की तैयारी में है ये, और ये ले भी सकता है अगर हम हल्की से भी अभी से अगर हम इसमें सावधानी नहीं बरते तो ये कोरोना ने जैसे हमारे पूरे विश्व को चपेट में लिया था, वैसे ही ये भी हमें पूरा विश्व को चपेट में ले सकता है। और लेकिन इसके साथ साथ एक फायदा की बात भी है यारो, जैसे हमने कोरोना को मात दिया था वैसे हम इसको भी मात दे सकते हैं, क्योंकि जो बात हमने कोरोना में की थी वही बात लगभग इसमें भी हमें वही करना है, सेम लगभग वही बात है। इसमें भी हमें जैसे कोरोना काल में मास्क लगाए थे, लोगों से कुछ डिस्टेंस मेंटेन किए थे, घरेलू उपचार जैसे कि काढ़ा बनाकर पी लेना, हल्दी उसमें हल्की सी तुलसी, उसमें आदि, हल्की सी मिर्च और उसमें ऐसे ही कुछ घरेलू जड़ी बूटी को मिलाकर जब हम पिए थे वैसे ही हम लगभग इसमें भी कर सकते हैं। इसमें भी वही है, इम्यूनिटी को ही बढ़ाना है। अगर ये रोग लग गया तो इसकी सपोर्टिव उपचार है यार, सपोर्टिव यानी कि इसकी जैसे अन्य रोगों की एक निश्चित औषधि होती है, अगर वो खिला दे तो वो ठीक हो जाता है, वैसे ही इसकी वो निश्चित औषधि नहीं है, इसकी सपोर्टिव भी है। और इसकी उपचार यानी कि हमारा इम्यूनिटी को ही बढ़ाकर इसकी उपचार कर सकते हैं। तो वैसे ही जिस हमने कोरोना काल में वो सब कर चुके हैं, वही चीज़ हम इसमें भी हमें करना है। जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, बार बार अपने हाथों को धोना, सैनिटाइजर बोक के अपने हाथों को सैनिटाइज करना, लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क को लगाना, अपने घर कहीं मार्केट से अगर ऑफिस से मार्केट से कहीं से भी आए तो अपनी घर में एंट्री करने से पहले, बच्चे से मिलने से पहले साबुन पानी से हाथ धो लिए, फिर एंट्री करे। बार बार अपनी मोबाइलों को, अपनी घर के दरवाजे को सैनिटाइज कर लिए, एक दिन में सिर्फ एक ही मास्क लगाए। ऐसे हम सिंपल बात ही तो थी, वही हम कर सकते हैं और इससे भी जीत सकते हैं। और आप सबके मन में एक इच्छा भी आ रही होगी, क्या इसकी वैक्सीन नहीं है? वैक्सीन अभी है, लेकिन वैक्सीन को अफोर्ड करने में हमारी सरकारों को बहुत खर्च होती है, और इतना जल्दी भी नहीं है कि कोई देश आपको वैक्सीन दे दे। इसमें भी बहुत राजनीतिक खेल होता है, इसमें भी बहुत सी साझेदारी करनी पड़ती है, कुछ डोनेशन करना पड़ता है। ये कनाडा में अभी अवेलेबल है, कनाडा में ये वैक्सीन है अभी, पर वहाँ की सरकार हमें नहीं देना मानेगा। सबसे पहले तो वो WHO भी वैक्सीन को चलाने के लिए तब इजाज़त देती है जब ये पूरे ग्लोबल रूप में पूरा फैल जाए, तभी देते हैं। शुरू में बोलता है कि पहले खुद की उपचार करो, क्योंकि उसका खर्च लगभग WHO को ही उठाना पड़ता है और देशों को भी उठाना पड़ता है, सभी देश को मिलकर उठाना पड़ता है। तो शुरू में ये देने के लिए नहीं मानेंगे, शुरू में हमें खुद ही अपने से ही इससे बचना है। और हमें हमेशा अपनी सरकारों पे नहीं टिका रहना चाहिए, हमें खुद की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है यार, खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको भी हमें समझना चाहिए, उसके भी और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार भी हमें कुछ प्रोटेक्शन करना चाहिए। और एक बात मैंने आपको बताने के लिए चूक गया था, ये मंकी पॉक्स जो है, इसकी जो दाना जो हमारे चेहरे पे आता है तो उसकी जो स्कार बनता है, अगर आपको ठीक भी हो भी गया
तो उसकी जो एक दाग सी जो बस्ती है ना, आपको बहुत भद्दा देखते हैं। आप किसी को अगर चिकन पॉक्स हो गया है, बच्चे में तो उतना केयर नहीं किए, लेकिन बड़े में किसी को चिकन पॉक्स हुआ है तो उसको आप हल्की सी देखना, उसकी जो दाग होती है ना भाई दोस्तों, तो वो दाग लगभग 6 महीना तक रहती है। ये अगर मंकी पॉक्स भी हो गया तो इसकी भी दाग जो है आपको जो ठीक होने के बाद भी जो एक दाग छोड़ जाते हैं ना, ये आपको 6 महीना तक भी आपको अच्छा नहीं होगा, ये दाग वैसे के वैसा ही रहेगा। तो आप इतने भद्दे और इतने कुरूप देखोगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो वो छोड़ दो कि वायरस मैंने जीत लिया, उसकी बात अलग रख दो। आप इतने कुरूप और भद्दे देखेंगे ना, उसकी कोई बात ही छोड़ दो। तो कम से कम मैं आपकी जो सुंदरता लेवल, आप हैंडसम हो या आप सुंदर हो, आप लड़के अगर हो तो हैंडसम, लड़की हो तो सुंदर, ये जो आप अपनी ये सुंदरता और हैंडसम को बचाना चाहते हो ना, तो इस वायरस से बचना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर एक बार हो गया ना तो आपकी वाट लगा देगी 6 महीना तक कि आपकी सुंदरता और हैंडसम को 6 महीना तक आपकी वाट लगा देगी। तो इसके लिए बचना जरूर है। इसके साथ बचो, अपने दोस्तों को भी, अपने फैमिली को भी शेयर करो और उसे भी बचाओ, और हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।